देवरानी की काले लंबे बाल देखकर जलने वाली जेठानी। कहते हैं घर की खुशियां बहू के संस्कारों से आती है, लेकिन इस घर में बहू की अच्छाई नहीं, उसके बालों की लंबाई को इज्जत बना लिया गया। यही जिद एक दिन परिवार को टूटने की कगार पर ले आई। अरे कालिंदी, तू तो कहती थी लंबे बालों वाली बहू लाएगी, और ये क्या, ये तो छोटे बालों वाली बहू ले आई। हाँ हाँ कालिंदी, तो बड़ा बखान करती थी कि मैं लंबे बालों वाली बहू लाऊंगी। बालों से ही तो घर की इज्जत है, और क्या, घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे कालिंदी जी, बहू तो आ गई और आपकी बड़ी बड़ी बातें भी सामने आ गई। अब मेरी बुराई हो गई हो तो मैं कर लूं अपनी बहू का गृह प्रवेश? हाँ हाँ करो बहन, मुहूर्त निकला जा रहा है। कालिंदी बहू का गृह प्रवेश कराती है। रस्में पूरी होते ही मेहमान लौट जाते हैं और घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी कालिंदी का गुस्सा फूट पड़ता है। देख लिया राहुल, कटवा दी मेरी नाक। मुझे लंबे बालों वाली बहू चाहिए थी, लेकिन तुझे तो पता नहीं कहाँ से ये छोटे बालों वाली बहू पसंद आ गई है। माँ, मुझे टीना पसंद आ गई तो मैं क्या करूँ? आपने ही कहा था अरेंज मैरिज करनी है, मैंने भी अरेंज मैरिज से ही दुल्हन लाई है। अरेंज मैरिज की है, लेकिन लंबे बालों वाली तो नहीं आई। पूरे मोहल्ले में मेरी हंसी उड़ा दी। बस करो कालिंदी, नई नई बहू आई है, पहले ही दिन घर में लड़ाई शुरू मत करो। मेरी कोई इज्जत ही नहीं रह गई है इस घर में। रामलाल की बात सुनकर राहुल टीना को लेकर कमरे में चला जाता है। रेणुका भी अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन कालिंदी अब भी बड़बड़ा रही होती है। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने क्या क्या सपने देखे थे। मम्मी, जब आपने पूरे मोहल्ले में लंबे बालों वाली बहू का इतना बखान किया था, आपको तब सोच लेना चाहिए था ना। अब तू भी मुझे सुना ही रही है। मैं तो सच बोल रही हूँ, इसमें भाभी की क्या गलती है? बस अब एक शब्द मत बोल। अगली सुबह पहली रसोई की रस्म होती है। टीना तैयार होकर अपने छोटे बालों में क्लचर लगाती है। फिर रसोई में जाने से पहले ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए पूछती है, पापा जी, पहली रसोई में क्या क्या बनाऊं? जो मन करे बना लो बेटी। टीना दाल, चावल, सब्जी, पूरी और खीर बनाती है। थोड़ी देर बाद पूरा घर खाने की खुशबू से महक उठता है। वाह टीना, इतनी जल्दी इतना सब बना लिया। पहली रसोई है, पूरी कोशिश की है कि सबको पसंद आए। दोपहर में पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठता है। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। भाभी, आपकी खीर तो कमाल की बनी है। अब तो रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। आप सबको पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। सब लोग टीना की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन कालिंदी की नजर सिर्फ उसके बालों पर होती है। भगवान जाने ये छोटे बालों वाली बहू मेरे नसीब में कहाँ से आ गई। चुप कर। कालिंदी, कम से कम खाना खाते समय तो ताने मत दो। मैं सच बोल रही हूँ, जब समीर की शादी होगी ना, तब मैं लंबे बालों वाली बहू ही लाऊंगी। माँ, इंसान उसके संस्कार से पहचाना जाता है, बालों से नहीं। तो मुझे भाषण मत दे। दिन बीतने लगते हैं। टीना हर काम समय पर करती है, पूरे घर की जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन कालिंदी का एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब वो बालों को लेकर ताना न मारे। अरे टीना, कभी बाल भी बढ़ा लिया करो। मम्मी जी, अभी ऐसे ही ठीक है। तुम्हें ठीक लगते होंगे, मुझे नहीं। शुरू शुरू में टीना हर बात चुपचाप सुन लेती है। एक दिन कालिंदी के पैरों में तेज दर्द होता है। अरे कोई है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। टीना, जरा माँ के पैरों में तेल लगा दो। आप लगा दीजिए। क्या मतलब? जब मम्मी जी मुझे अपना मानती ही नहीं, तो मैं कैसे अपना फर्ज निभाऊं? रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, एक तरफ से नहीं। फिर भी वो माँ है। और मैं भी इस घर की बहू हूँ, क्या कभी उन्होंने मुझे बेटी माना? राहुल चुप हो जाता है। धीरे धीरे सास और बहू के बीच दूरी बढ़ने लगती है। देख लिया जी, कैसी बहू लाया है तुम्हारा बेटा। जैसा बोगी वैसा ही काटोगी। अब गलती भी मेरी हो गई है। रोज रोज ताने दोगी तो प्यार कैसे मिलेगा? कुछ महीनों बाद टीना घर में सबको खुशखबरी देती है। माँ, पापा, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। ये हुई ना खुशखबरी। अच्छा है। लेकिन कालिंदी का व्यवहार फिर भी नहीं बदलता। मम्मी जी, जरा पानी दे दीजिए। अपने हाथ है ना, खुद ले लो। कालिंदी, बहू माँ बनने वाली है। मुझे मत समझाओ। 9 महीने बाद टीना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। मेरा बेटा। घर में खुशियां आ गई। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा पोता, मेरा लाल। मम्मी जी, आप नाराजगी खत्म कर देना, बच्चे का ध्यान रखना। कालिंदी को पोते से बहुत प्यार हो जाता है, लेकिन टीना के प्रति उनका मन नहीं बदलता। यही दूरी धीरे धीरे का माहौल बदल देती है। 3 साल बाद सोनू अपनी मीठी बातों से घर में रौनक बिखेरने लगता है, लेकिन सास बहू के रिश्ते में अब भी गर्माहट नहीं आती। पकड़ो मुझे दादी, पकड़ो मुझे।
मेरे मेरे शेर इधर आ। कालिंदी सोनू को खूब प्यार करती, लेकिन टीना से अब भी दूरी बनाए रखती। एक दिन सुबह कालिंदी आंगन में बैठकर अपने बालों में तेल लगा रही होती है। देखो मेरे तो बाल आज भी कितने लंबे और काले घने हैं। आजकल की बहुओं को तो बस छोटे बाल ही पसंद है, इन्हें बालों की देखभाल करना ही नहीं आता है। माँ जी को तो मेरी बुराई करने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। पता नहीं आजकल की लड़कियां क्या सोचकर बाल कटवा लेती है। मम्मी जी मैं घर संभालूं, बच्चा संभालूं या पूरे दिन बालों की ही सेवा करती रहूं, आप ही बताइए। देखा रामलाल जी, अब आपकी बहू मुझे जवाब भी देने लगी है। जवाब नहीं दे रही, अपनी बात ही कह रही हूँ। कालिंदी, हर बात पर ताना मारोगी तो सामने वाला कब तक चुप रहेगा? मुझे किसी चीज की सीख नहीं चाहिए। उसी समय सोनू दौड़ता हुआ आता है। मम्मी भूख लगी है। अभी खिलाती हूँ बेटा। दादी आप मम्मी को डांटो मत, मम्मी बहुत अच्छी है। सोनू की बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा घर शांत हो जाता है। चल तू दूध पी ले। शाम को समीर ऑफिस से घर लौटता है। पूरा परिवार चाय पी रहा होता है। समीर बेटा अब तेरी शादी कर देते हैं। इतनी जल्दी किस बात की माँ? मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी। माँ, लड़की तो मैंने पहले ही पसंद कर ली है। क्या मतलब? अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है? वाह भैया, हमें तो बताया ही नहीं। सोनू ये सुनकर उछलने लगता है। वाह मेरी चाची आएगी, मैं चाची के साथ खेलूंगा। सबसे ज्यादा खुशी तो सोनू को हो रही है। सच में? अब घर में फिर से शहनाई बजेगी। लेकिन कालिंदी का चेहरा सख्त हो जाता है। इस घर में मेरी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता और तुमने शादी तक तय कर ली? माँ, मैंने सिर्फ लड़की पसंद की है, शादी आपकी मर्जी से ही करना चाहता हूँ। मेरी मर्जी तो यही है कि इस बार लंबे बालों वाली बहू ही आएगी। माँ, इंसान उसके व्यवहार से पहचाना जाता है। मुझे भाषण मत दो। माँ, मेरी शादी के समय भी आपने यही बात कही थी। और उसका नतीजा मैं देख तो रही हूँ, ये छोटे बालों वाली बहू जिसकी वजह से मेरी नाक कट गई है। कालिंदी, फिर वही बात? हाँ फिर वही बात। इस बार मैं अपनी ही पसंद की बहू लाऊंगी। इस बार तो लंबे काले घने बालों वाली बहू आएगी घर में। अगले दिन समीर, घर पर बात हुई, लेकिन माँ अभी तैयार नहीं है। उन्होंने मना कर दिया? अभी नहीं, लेकिन उनकी एक जिद है। कैसी जिद? छोड़ो, सही समय आने पर बता दूंगा। उधर घर में कालिंदी अपनी पड़ोसन सुषमा से बात कर रही होती है। तो छोटे बेटे की भी शादी कब कर रही हो? बहुत जल्द। इस बार ऐसी बहू लाऊंगी कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। इस बार कोई गलती मत करना। गलती अब नहीं होगी। उसी समय रेणुका सारी बातें सुन लेती है। मम्मी, कहीं फिर से आपकी यही जिद घर का माहौल खराब ना कर दे। जो मैं कह रही हूँ वही होगा। उधर समीर अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है। अब माँ को कैसे समझाऊं? अगर उन्होंने नैना को बिना जाने ही ठुकरा दिया तो? अगली सुबह कालिंदी फिर से समीर के पीछे पड़ जाती है। वो तय कर चुकी थी कि इस बार बहू उसकी पसंद की ही आएगी। समीर, अब और देर मत कर। जिस लड़की को मैंने देखा है उसी से शादी कर ले। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे एक लड़की पसंद है। अगर शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। पहले उसकी फोटो दिखा, मैं भी तो देखूं कौन है वो लड़की जिसने मेरे बेटे को अपने प्यार में बांध लिया। समीर मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल निकालता है और नैना की तस्वीर कालिंदी के सामने रख देता है। अरे क्या हुआ? अरे देखो तो कितनी सुंदर लड़की है। इसके बाल तो पैरों तक आ रहे हैं। सच में मम्मी, भैया की पसंद बहुत अच्छी है। बस मुझे यही बहू चाहिए थी। अभी तक मैं लव मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन अगर ऐसी लड़की संस्कारी और सुंदर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये सब सुनकर टीना चुपचाप खड़ी रह जाती है। अजीब बात है, अभी तक माँ लव मैरिज के नाम से नाराज हो जाती थी, आज एक फोटो देखकर ही सब बदल गया। लगता है मुझे कभी इस घर में अपनाया ही नहीं गया। 2 दिन बाद पूरा परिवार नैना के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, कैश रहो बेटी। नैना सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। उसके खुले लंबे बाल देखकर सबकी नजर कुछ पल के लिए उसी पर ठहर जाती है। अरे छोटी भाभी, आपके बाल तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल कहानी वाली राजकुमारी जैसी लग रही हो। चाची, आप तो प्रिंसेस जैसी लग रही हो। अच्छा, सच में? हाँ, मैं सबको बताऊंगा कि मेरी चाची सबसे सुंदर है। सबके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन टीना के मन में चुभन बढ़ने लगती है। अभी तो शादी भी नहीं हुई और अभी से सब इसकी तारीफ करते थक नहीं रहे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमें भी कोई आपत्ति नहीं। धन्यवाद माँ। रिश्ता तय होते ही कालिंदी पूरे मोहल्ले में खुशी खुशी सबको बताने लगती है। तो कालिंदी, इस बार तेरी मुराद पूरी हो गई। हाँ बहन, इस बार बहुत अच्छी बहू आ रही है। चलो, अब तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी लौट आई है। टीना दरवाजे पर खड़ी सब सुन लेती है।
आज इन्हें जितनी खुशी है उतनी शायद मेरी शादी पर नहीं थी। बस मेरे बाल छोटे हैं और देवरानी के। कुछ दिन बाद समीर और नैना की शादी धूमधाम से हो जाती है। विदाई के बाद नैना पहली बार ससुराल की चौखट पर कदम रखती है। अरे कालिंदी, बहू तो बहुत प्यारी है और इस बार तो बिल्कुल वैसी बहू लाई हो जैसे तुमने कहा था, लंबे बाल वाली। दोनों बहुएं अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। भगवान दोनों को खुश रखे। कालिंदी गर्व से मुस्कुरा रही होती है। दूसरी तरफ टीना सब सुन रही होती है। अब तो माँ जी का सारा प्यार इन्हीं पर बरसेगा, लंबे बाल वाली देवरानी जो है। अगले दिन नैना की पहली रसोई होती है। बेटी, पहली रसोई में सिर्फ हलवा बनाते ना, ज्यादा मेहनत मत करना। ठीक है माँ जी। लेकिन नैना हलवे के साथ दाल, सब्जी, पूरी और खीर भी बना देती है। मुझे तो पहली रसोई में पूरा खाना बनाने को कहा था, इन्हें मना किया गया, फिर भी सब बना दिया। दोपहर में पूरा परिवार खाने बैठता है। हाँ वाह बेटी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। छोटी भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था कि तुम्हें खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। बेटी, तूने तो सबका दिल जीत लिया। ये सुनकर टीना के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। मेरी तारीफ कभी इस तरह तो नहीं हुई। दिन बीतने लगते हैं। नैना धीरे धीरे घर में सबका दिल जीत लेती है, लेकिन टीना के मन में ईर्ष्या बढ़ जाती है। अगर ऐसे चलता रहा तो इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं बचेगी। एक दिन नैना रसोई में खाना बना रही होती है। टीना चुपचाप रसोई के पास आती है। आज देखते हैं सबकी तारीफ कैसे मिलती है। वो अपनी चाल चलती है ताकि सारा दोष नैना पर आ जाए। टीना एक बड़ा सा बालों का गुच्छा खाने में डाल देती है। दोपहर में सब लोग खाना खाने बैठते हैं। ये क्या हुआ पापा? खाने में बाल कैसे आ गया? पिताजी, आज खाना तो नैना ने बनाया है। नैना हैरान रह जाती है। लेकिन मैंने तो पूरी सावधानी रखी थी। बेटी, रसोई में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगली बार और सावधान रहना और ऐसी गलती दोबारा मत करना। जी माँ जी। रात को नैना कमरे में बैठी उदास होती है। क्या हुआ? पता नहीं क्यों आजकल मेरे बाल पहले से ज्यादा टूट रहे हैं। शायद मुझे इनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। शायद इसी की वजह से खाने में भी आज बाल मिला था। तभी कालिंदी कमरे में आती है। क्या बात है बेटी? माँ जी, मेरे बाल कुछ दिनों से ज्यादा टूट रहे हैं। अच्छा, ये तेल रख लो और इसे लगा कर देखना। अगर तुम्हें ठीक लगे तो नियमित इस्तेमाल करना। धन्यवाद माँ जी, मैं पहले भी यही तेल लगाया करती थी, यहाँ आने के बाद मिला नहीं था। कालिंदी तेल देकर चली जाती है। अगले दिन नैना कंघी करके टूटे हुए बाल कूड़ेदान में डाल देती है और कंघी साफ करके मेज पर रख देती है। टीना दूर से ये सब देख लेती है। अब एक और चाल चलनी पड़ेगी। वो चुपके से कूड़ेदान से टूटे हुए बाल निकालकर कंघी में फंसा देती है और उसे हॉल में रख देती है। ये कंघी यहाँ किसने छोड़ दी और इसमें इतने बाल क्यों हैं? नैना बहू, इस्तेमाल के बाद कंघी अपनी जगह पर रखो। घर में सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। माँ जी, मैंने तो कंघी अपने कमरे में रखी थी, शायद गलती से यहीं रह गई होगी। मैंने सच में ऐसा नहीं किया। नैना रो पड़ती है और टीना चुपचाप अपनी चाल सफल देखकर मुस्कुरा देती है। उसे नहीं पता था कि ये साजिश ज्यादा दिन छिपेगी नहीं। कुछ दिन शांति से बीतते हैं। फिर राहुल के ऑफिस की फैमिली पार्टी में पूरा परिवार अच्छे कपड़े पहनकर पहुंचता है। चलिए सब लोग, मेरे ऑफिस के लोग आप सबसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं ठीक लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही हो, बस मुस्कुराती रहना। पार्टी शुरू होती है। राहुल के ऑफिस के कर्मचारी अपने अपने परिवार के साथ आए हुए होते हैं। कई लोगों की नजर नैना पर जाती है। राहुल जी, ये छोटे भाई की पत्नी है? जी हाँ। इनके बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। इतनी अच्छी देखभाल करना आसान नहीं होता। सच कहूँ तो पहली बार इतने लंबे प्राकृतिक बाल देख रही हूँ। धन्यवाद। सब लोग सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन टीना का ध्यान बार बार उन्हीं बातों पर जा रहा होता है। ये मेरे पति की ऑफिस पार्टी है, लेकिन चर्चा मेरी नहीं सिर्फ नैना की हो रही है। आखिर हर जगह यही क्यों? बेटी, लोग तारीफ कर रहे हैं तो धन्यवाद कह दिया करो। जी पिताजी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारे बालों को इसी तरह इतना लंबा रखे। ये सुनकर टीना का चेहरा उतर जाता है। कुछ दिन बाद कालिंदी नैना और रेणुका के साथ बाजार जाती है। नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटी, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं। इन्हें संभालने में तो बहुत समय लगता होगा। जी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। घर लौटते समय भी कालिंदी पूरे रास्ते खुश दिखाई देती है। जहाँ भी जाती है बस इसी की तारीफ होती है, जैसे इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं रही। उसी रात टीना अपनी माँ मोहिनी से फोन पर बात करती है। मम्मी, जब से नैना इस घर में आई है जैसे तो मेरी अहमियत ही खत्म हो गई है। हर तरफ बस उसी की तारीफ है। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बेटा, गुस्से में ऐसा कोई काम मत करना जिससे बाद में पछताना पड़े। लेकिन मम्मी, हर समय उसी की चर्चा होती है। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ।
अपनी पहचान किसी और को गिरा कर नहीं, खुद आगे बढ़कर बनती है। सोच समझ कर कदम उठाना। नहीं, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। दूसरी तरफ आंगन में नैना, कालिंदी और रेणुका बैठी बातें कर रही होती हैं। भाभी, आपके बाल इतने लंबे हैं, आपको किसी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। दरअसल प्रतियोगिता है एशिया के लॉन्गेस्ट हेयर कॉन्टेस्ट के लिए आवेदन चल रहे हैं। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि भाग लूं। अरे वाह, फिर तो जरूर भाग लीजिए। बिल्कुल बेटी, अगर तुम्हारा मन है तो हम तुम्हारे साथ हैं। मेहनत करना, जीत हार बात की बात है। जी पिताजी, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगी। अगले दिन नैना आवेदन भरकर घर लौटती है। माँ जी, मैंने प्रतियोगिता के लिए आवेदन जमा कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब तो हम सब आपकी तैयारी करवाएंगे। भगवान करे तुम्हारी मेहनत सफल हो। ये सब देखकर टीना के मन में ईर्ष्या और बढ़ जाती है। अगर ये प्रतियोगिता जीत गई तो मेरी पहचान बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसी समय नैना नहाने की तैयारी कर रही होती है। वो शैम्पू हाथ में लेती है। अरे, ये कैसे तेज चुभन हो रही है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो तुरंत शैम्पू इस्तेमाल किए बिना अलग रख देती है। इसकी खुशबू भी लग रही है और बेहतर होगा कि इसे अभी इस्तेमाल ना करूं। उसी समय बाहर खड़ी टीना बेचैनी से इंतजार कर रही होती है। अभी तक बाहर क्यों नहीं आई कहीं। थोड़ी देर बाद नैना बाथरूम से बाहर आ जाती है। तुमने बाल नहीं धोए? नहीं, मुझे शैम्पू ठीक नहीं लगा, इसलिए नया मंगवा लूंगी। फिर से मेरा प्लान खराब हो गया। अगले दिन टीना एक तेल लेकर नैना के पास आती है। नैना, ये तेल लगाकर देखो, मेरी एक सहेली इस्तेमाल करती है। कहती है इससे बाल मजबूत होते हैं। अच्छा, धन्यवाद दीदी, मैं थोड़ा लगाकर देखती हूँ। नैना थोड़ी मात्रा में तेल लगाती है। कुछ देर बाद उसे सिर में अजीब महसूस होता है। अरे, सिर में इतनी तेज खुजली क्यों हो रही है? अगर ठीक नहीं लग रहा तो तुरंत धो लो और इस्तेमाल मत करो। हाँ, शायद ये मुझे सूट नहीं कर रहा। बाहर खड़ी टीना सब सुन लेती है। फिर बच गई। इसने तो थोड़ी देर में ही इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अगले कई दिनों तक टीना छोटी छोटी चालें चलती हैं ताकि नैना की तैयारी बिगड़ जाए, लेकिन हर बार नैना सावधान हो जाती है या बात बनने से पहले ही रुक जाती है। आखिर ये हर बार बच कैसे जाती है? प्रतियोगिता पास है, अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। किसी भी नई चीज का इस्तेमाल अभी नहीं करूंगी। एक शाम रामलाल पूरे परिवार को बुलाते हैं। सुनो, प्रतियोगिता नजदीक है। घर में कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे किसी को परेशानी हो। सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे। बिल्कुल, परिवार की इज्जत परिवार के साथ रहने में है। जी। टीना ऊपर से तो जी कह देती है, लेकिन उसके मन की जलन शांत नहीं होती। वो कमरे में जाकर सोचती है कि अगला कदम क्या हो। दिन बीतते हैं, बाहर सब सामान्य दिखता है, पर टीना को बस यही डर सताता है कि कहीं नैना प्रतियोगिता जीत न जाए। एक दोपहर नैना हॉल के सोफे पर लेटी आराम कर रही थी। उसके लंबे बाल नीचे तक फैले थे। अगर अभी इसके थोड़े से बाल भी कट जाए तो इसे पता भी नहीं चलेगा, प्रतियोगिता में फर्क पड़ जाएगा। टीना धीरे धीरे कमरे में जाती है। हाथ में कैंची लेकर दबे पांव नैना के पीछे पहुंचती है। बस 2-4 इंची काट देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसी टीना कैंची बालों के पास लाती है, नैना अचानक करवट बदल लेती है और उसकी नजर सीधे टीना के हाथ में पकड़ी कैंची पर पड़ जाती है। अरे दीदी, आपके हाथ में कैंची किस लिए? अरे कुछ नहीं। फिर कैंची लेकर मेरे पीछे क्यों खड़ी थी? अरे वो मुझे तकिए का कवर काटना था, सिलाई करनी थी ना, इसलिए कैंची लेकर आई थी। तुम गलत समझ रही हो। अच्छा, मुझे लगा शायद। अरे बगली, मैं ऐसा क्यों करूंगी? नैना मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके मन में हल्का सा संदेह जरूर पैदा हो जाता है। शाम को समीर कमरे में आता है। क्या सोच रही हो? पता नहीं, आज दीदी हाथ में कैंची लेकर मेरे पीछे खड़ी थी, फिर बोली कि तकिए का कवर काटना है। शायद सच ही कह रही होंगी, ज्यादा मत सोचो। हाँ, शायद मैं भी बेवजह सोच रही हूँ। कुछ और दिन बीत जाते हैं। टीना अलग अलग तरीके से नैना को परेशान करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन हर बार उसकी योजना सफल नहीं हो पाती। एक दिन नैना अपने कमरे में आंवला, चिरौंजी और प्याज जैसी प्राकृतिक चीजों से अपने लिए बालों की देखभाल का तेल तैयार करती है। माँ जी, तेल मैं घर पर भी बनाती थी, इससे मेरे बाल अच्छे रहते थे। बहुत अच्छी बात है बेटी, प्राकृतिक चीजों का ध्यान रखना अच्छा होता है। भाभी, मेरे लिए भी थोड़ा बचा देना। बिल्कुल। नैना तेल बनाकर कमरे में रख देती है और किसी काम से बाहर चली जाती है। उसी समय टीना कमरे में आती है। हर बार बच जाती है, अब देखती हूँ कैसे बचती है। वो तेल की बोतल के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है ताकि वो उपयोग के लायक न रहे। अब देखते प्रतियोगिता कैसे जीतती हो। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। शाम को नैना वही तेल थोड़ा सा लगाती है। इसकी खुशबू तो पहले जैसी नहीं लग रही। अगर ठीक न लगे तो मत लगाना। अभी देखती हूँ। अगले 2-3 दिनों में नैना को सिर में परेशानी महसूस होने लगती है।
अरे मेरे सिर में इतनी खुश्की क्यों हो रही है? भाभी, आपके सिर में तो रूसी भी दिखाई दे रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कालिंदी भी चिंता पे पड़ जाती है। बेटी, अभी से डॉक्टर को दिखा देते हैं। प्रतियोगिता भी पास है और तुम परेशान हो रही हो। किसी भी बात को हल्के में मत लो। माँ जी, पता नहीं अचानक ऐसे कैसे हो गया। मैं तो वही सब कर रही हूँ जो हमेशा करती थी। चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जब तक पूरी तरह भरोसा ना हो कोई भी चीज मत लगाना। जी। अब कालिंदी खुद नैना का ध्यान रखने लगती है। बेटी, ये काजू बादाम, खजूर और आंवला लाई हूँ, समय पर खा लिया करना। धन्यवाद माँ जी, आपने इतना सब मेरे लिए किया। अब तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फर्ज भी है। अगले दिन सास कालिंदी रीठा और शिकाकाई लाती है। इससे साफ सफाई कर लेना। अगर तुम्हें ठीक लगे तो इस्तेमाल करना, नहीं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह ले लेना। जी माँ जी। धीरे धीरे नैना फिर से अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने लगती है। आओ, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। सच भाभी? हाँ। नैना प्यार से रेणुका के बाल संवारती है और हल्की मालिश भी करती है। बेटी, जरा मेरे बालों में तेल लगा देना। आइए माँ जी। नैना बड़े प्यार से कालिंदी के सिर की मालिश करती है। तुम्हारे हाथों में तो बहुत सुकून है। देखो, घर में प्यार रहेगा तो घर भी खुश रहेगा। ये सब देखकर टीना के मन में फिर से जलन पैदा होने लगती है। अब तो माँ जी भी इसी की तारीफ करती रहती है। आखिर इसमें ऐसा क्या है? पिताजी, छोटी भाभी सबका कितना ध्यान रखती है। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से ही होती है। टीना ये बात सुन लेती है। अब हर कोई मुझे ही गलत समझने लगा है। दीदी, अगर आपको समय मिले तो शाम को साथ में चाय पीते हैं। हाँ, देखते हैं। नैना रिश्ता सुधारना चाहती है, लेकिन टीना की ईर्ष्या खत्म ही नहीं हो रही होती है। उसे एहसास नहीं था कि उसकी चालों पर परिवार की नजर पड़ने लगी है और जल्द ही उसका झूठ सामने आने वाला है। कुछ दिन बीत गए। प्रतियोगिता अब करीब थी। परेशानियों के बाद भी नैना के बाल संभल चुके थे और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ हिस्सा लेने के लिए तैयार थी। बेटी, घबराना मत। जीतना हारना बाद की बात है, पहले अपना सर्वश्रेष्ठ देना। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबका विश्वास बना रहे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बस आत्मविश्वास मत खोना। छोटी भाभी, आज तो आप पूरे मंच पर छा जाओगी। मेरी चाची सबसे अच्छी है। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन एक ऐसा चेहरा भी था जिसके मन में ईर्ष्या अब भी शांत नहीं हुई थी। प्रतियोगिता वाले दिन सुबह सुबह पूरा परिवार प्रतियोगिता हॉल पहुंचता है। प्रतियोगियों के लिए अलग अलग तैयार होने के कमरे बने हुए थे। अगर आज भी ये मंच पर पहुंच गई तो फिर हमेशा के लिए सबकी चहेती बन जाएगी। मुझे कुछ करना ही होगा। मौका देखकर टीना सबसे पहले बैक स्टेज पहुंच जाती है। वहां प्रतियोगियों के कपड़े रखे होते हैं। बस इतना काफी है। वो नैना के प्रतियोगिता वाले परिधान के साथ छेड़छाड़ कर देती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। कुछ देर बाद नैना तैयार होने के लिए कमरे में पहुंचती है। चलो, अब बस मंच पर जाने की तैयारी करनी है। जैसे ही वो अपना परिधान पहनती है, उसे कुछ अजीब महसूस होता है। ये क्या हो रहा है? उसके बाल कपड़े से चिपकने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में लंबे बाल आपस में उलझ जाते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अभी तो इनके बाल बिल्कुल ठीक थे। कोई जल्दी से आयोजकों को बुलाइए। अगर ऐसे ही रहा तो मंच पर जाना मुश्किल हो जाएगा। नैना एक कोने में बैठकर रोने लगती है। मैंने इतनी मेहनत की थी, अब सब खत्म हो गया। बाहर टीना बनावटी चिंता का नाटक कर रही होती है। पता नहीं नैना के बाल खराब कैसे हो गए। अभी थोड़ी देर पहले तो सब ठीक था। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अंदर जाने दीजिए। आयोजकों की टीम तुरंत बैकस्टेज पहुंचती है। घबराइए मत, पहले देखते हैं कि स्थिति क्या है। मेरे बाल पूरी तरह से उलझ गए हैं। मैं अब प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। अभी कुछ कहना जल्दी होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। विशेषज्ञों की टीम धैर्यपूर्वक बालों को सुरक्षित तरीके से अलग करती है। फिर वे एक सुंदर प्राकृतिक फूलों की सजावट वाला हेयर स्टाइल तैयार करते हैं, जिससे बालों की लंबाई और सुंदरता दोनों उभर कर सामने आती है। अब आईना देखिए। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। कभी कभी मुश्किलें भी नई शुरुआत बन जाती हैं। कुछ देर बाद मंच पर उद्घोषणा होती है। अगली प्रतिभागी है नैना। पूरे हॉल की निगाहें मंच की ओर उठ जाती हैं। नैना आत्मविश्वास से मंच पर आती है। उसके लंबे बाल प्राकृतिक फूलों से सजे होते हैं। पूरा प्रस्तुतिकरण बेहद आकर्षक दिखाई देता है। वाह, कितनी सुंदर प्रस्तुति है, शानदार। पूरे हॉल में स्टैंडिंग ओवेशन गूंज उठता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैंने कहा था ना, छोटी भाभी सबसे अलग है। मुझे तुम पर गर्व है। दूसरी ओर टीना ये सब देखकर भीतर ही भीतर जलने लगती है। मैंने तो सोचा था कि ये मंच पर पहुंच ही नहीं पाएगी। ये सब कैसे हो गया? सभी प्रतियोगियों की प्रस्तुति पूरी होने के बाद निर्णायक परिणाम घोषित करने के लिए मंच पर आते हैं।
इस वर्ष का विजेता वो प्रतिभागी है जिसने अपनी प्रस्तुति, आत्मविश्वास और संयम से सबका दिल जीत लिया। इस प्रतियोगिता की विजेता है नैना। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। नैना, तुम जीत गई। मेरी बेटी ने कमाल कर दिया। शाबाश बेटी। तभी अचानक टीना अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपका क्या मतलब है? उसी समय राहुल आगे बढ़ता है। शायद इसलिए ही इन्हें लगा था नैना मंच तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तुम क्या कह रहे हो? सच यही है, किसी ने बैकस्टेज जाकर नैना के प्रतियोगिता वाले कपड़ों के साथ छेड़छाड़ की थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तभी प्रतियोगिता की सुरक्षा टीम वहां पहुंचती है। कृपया शांत रहें। बैकस्टेज क्षेत्र में सुरक्षा कैमरे लगे हुए हैं। पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्क्रीन पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। उसमें साफ दिखाई देता है कि टीना अकेले बैकस्टेज जाती है, प्रतियोगिता वाले परिधान के पास रुकती है और फिर धीरे धीरे और फिर जल्दी जल्दी बाहर निकल आती है। ओह टीना, ये तुमने क्या किया? तुम्हें नैना से इतनी जलन थी कि तुमने उसकी मेहनत तक बर्बाद करने की कोशिश की। मैं बस उससे जलने लगी थी। मुझे हर जगह लगता था कि सब उसी की तारीफ करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। दीदी प्रतियोगिता हार जाती तो भी मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन ये जानकर बहुत दुख हुआ कि मेरी अपनी बड़ी बहन जैसी दीदी मुझसे इतनी नाराज थी। पूरा हॉल शांत हो जाता है। कालिंदी शर्म से सिर झुका लेती है। राहुल और रामलाल टीना की ओर देखते हैं, जबकि नैना अपनी ट्रॉफी हाथ में लिए खड़ी रहती है। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि टीना अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करेगी। टीना की सच्चाई सबके सामने आते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग टीना की ओर देखने लगते हैं। कालिंदी गुस्से में उसके पास जाती है। ये तुमने क्या किया टीना? कालिंदी गुस्से में टीना के गाल पर एक तमाचा मार देती है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी ही देवरानी की मेहनत बर्बाद करने चली थी। अगर आज कैमरे में सब रिकॉर्ड ना होता तो तुम नैना की पूरी जिंदगी की मेहनत पर पानी फेर देती। बस अब और मत कहिए माँ जी। आज जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप भी हैं। मैं? मेरी क्या गलती है? शादी के पहले दिन से ही आपने मुझे सिर्फ छोटे बालों के लिए ताने दिए। मैंने कितना भी अच्छा खाना बनाया, कितना भी काम किया, आपको कभी मुझ में अच्छाई दिखाई नहीं थी। लेकिन जैसे ही नैना आई, उसके लंबे बाल देखकर आपने उसे सिर पर बैठा लिया। अगर मेरे छोटे बाल होते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती थी? अगर आपने मुझे थोड़ा भी अपनापन, थोड़ा सा सम्मान और थोड़ा सा प्यार दिया होता तो शायद आज मेरे मन में इतनी जलन कभी पैदा नहीं होती। टीना की बात सुनकर कालिंदी का सिर शर्म से झुक जाता है। रामलाल, राहुल, समीर और नैना भी एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। माँ जी, दीदी ने गलती जरूर की है, लेकिन इनके मन का दर्द भी आज पहली बार बाहर आया है। गलती टीना की भी है और हमारे व्यवहार की भी। परिवार में किसी एक की तुलना दूसरे से नहीं करनी चाहिए। टीना बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। आज समझ गई हूँ कि इंसान की पहचान रूप या बालों से नहीं, उसके दिल और व्यवहार से होती है। अब से मेरी दोनों बहुएं मेरे लिए बराबर है। इतना कहकर कालिंदी टीना को गले लगा लेती हैं। टीना भी फूट फूट कर रो पड़ती है। मुझे भी माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलन में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दीदी, अब पुरानी बातें यहीं खत्म कर दीजिए। आज से हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ देंगी। इसके बाद नैना प्यार से टीना के बालों की भी देखभाल करने लगती हैं। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। कालिंदी भी दोनों बहुओं को समान सम्मान और स्नेह देने लगती हैं। धीरे धीरे घर से मनमुटाव खत्म हो जाता है और परिवार में फिर से प्यार, विश्वास और अपनापन लौट आता है। अगर आपको भी लगता है कि परिवार में प्यार और विश्वास सबसे बड़ा रिश्ता होता है तो कमेंट में सच्चा अपनापन जरूर लिखें।